हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं AIEEE 2006 का पेपर और ये पार्ट 2 होने वाला है। यार ये जो प्रीवियस ईयर पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसके पीछे मेन मकसद ये है कि तुम एक ही वीडियो देखो एंड मल्टीपल टॉपिक्स तुम्हारे रिवीजन हो जाए। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है जेई मेन रिवीजन सीरीज। मतलब अगर तुम जेई मेन्स की तैयारी कर रहे हो एंड जेई मेन का अटेम्प्ट देने वाले हो, तो ये वीडियो देखोगे तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक तो सीख लोगे, उसके बाद वो सारे क्वेश्चन देख लोगे तुम जो ऑलरेडी आ चुके हैं जेई मेंस में, एंड उसके आने की प्रोबेबिलिटी फिर से है। बेसिकली जेई मेंस यही तो करता है, पहले जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसी क्वेश्चन को फिर से डाल देता है या फिर सेम टू सेम कॉन्सेप्ट को डाल देता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करेंगे। जो भी क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने आएगा सबसे पहले तुम्हें खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। तो चलो, तुम्हारे स्क्रीन के सामने सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है और वो मुझे दिख रहा है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का। अब देखो यार, बहुत ही सिंपल सी बात है। बोला है भाई ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ साइज n क्रॉस n, जहां पे एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ए एंड बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। तुम ध्यान से सोचना, बताया गया है ये चीज। कोई भी मैट्रिक्स हो, लेट्स से अगर मैट्रिक्स से मेरे पास a प्लस बी दी होल स्क्वायर निकाल रहा हूं एंड अगर मैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख रहा हूं, दिस मीन्स अगर मैट्रिक्स अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को फॉलो करने लग जाए, दिस मीन्स वो ए बी इज इक्वल टू बी ए वाला कंडीशन फॉलो कर रहा होगा, तभी जाके ये लिखा गया होगा, है ना। क्योंकि अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए या फिर कुछ और से किया जाए तो इस तरीके से आंसर नहीं लिख सकते हम लोग। देखो आंसर कैसे लिख पाएंगे, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी की वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो ये मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर, ये मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस ए बी, ये मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस बी ए, एंड ये मैट्रिक्स देन इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस बी स्क्वायर। अब देखो हमें ये पता होता है बहुत अच्छे ढंग से कि ए बी मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स इन जनरल। ए बी मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स इन जनरल। अगर ए बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स हो जाए देन ओनली ये दोनों सेम होंगे एंड ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे एंड इसका रिजल्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। हेंस ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करना है तो ए बी इज इक्वल टू बी ए होना पड़ेगा। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिर्फ एक और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन, लेकिन ये समेसन का भी क्वेश्चन बोल लो, ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन बोल लो, बहुत ही इजी अलग टाइप से क्वेश्चन है। इसको मल्टीपल वे से सोचा जा सकता है। देखना, पहली बात तो ये समेसन का क्वेश्चन बन गया। तुम बोल सकते हो दिस इज सेम एज समेसन के इज इक्वल टू 1 to 10 साइन ऑफ 2k पाई बाय 11 प्लस आयोटा टाइम्स, आयोटा एक कांस्टेंट वैल्यू है, आयोटा टाइम्स समेसन k इज इक्वल टू 1 to 10 कॉस ऑफ 2k पाई बाय 11। अब देखना ध्यान से, हमें ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है कि भाई कॉस का एंगल अगर एपी में हो अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, इस टाइप से प्लस कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा, इसकी वैल्यू होती है साइन n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। सिमिलरली साइन का अगर ये सम रहता साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, ये सब होता तो यहाँ पे सब कुछ सेम रहता है, बस इस कॉस के जगह साइन हो जाता है। तो अगर हम लोग ये देखें तो ये एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे फॉल हो रहा है। तो अगर ये पैटर्न देख लिया हमने तो ये पैटर्न हमारा काम का हो जाएगा, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं के की वैल्यू 1 रखेंगे तो एंगल आएगा 2 पाई बाय 11, के की वैल्यू 2 रखोगे तो एंगल आएगा 4 पाई बाय 11, एंड देन के की वैल्यू 3 रखोगे तो एंगल आएगा 6 पाई बाय 11। तो हमें दिख रहा है 2 पाई बाय 11 इज द कॉमन डिफरेंस, दैट इज बीटा। अल्फा की वैल्यू इज 2 पाई बाय 11, बीटा की वैल्यू भी 2 पाई बाय 11, एन की वैल्यू कितनी है 1 से स्टार्ट हो रहा है 10 तक जा रहे हैं, हेंस 10 टर्म्स है। तो सब कुछ इधर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा बिना कॉम्प्लेक्स नंबर जाने। क्वेश्चन सॉल्व, ट्रिग्नोमेट्री आता है तो। दूसरा मेथड,
अगर हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से सॉल्व करना चाहें तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चीज बताई जाती है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड nth रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट है कि भाई जो भी nth रूट ऑफ यूनिटी होता है वो हमेशा e टू द पावर आयोटा 2k पाई बाय n टाइप होता है। जो भी nth रूट ऑफ यूनिटी होगा वो e टू द पावर आयोटा 2k पाई बाय n टाइप होता है, जहाँ पे k की वैल्यू 0 1 2 से लेकर के n-1 तक जाती है। ये nth रूट है। k की वैल्यू जब 0 रखते हैं तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। देखो e टू द पावर 0 डेट इज 1। k की वैल्यू जब 1 रखते हैं तो ये आ जाएगा e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय n, जिसको हम लोग लेट से अल्फा बोलते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट आता है अल्फा स्क्वायर, नेक्स्ट आता है अल्फा क्यूब एंड इसी तरीके से अल्फा टू द पावर n-1। इन सब का सम 0 होता है। सम ऑफ ऑल द रूट्स इज ऑलवेज 0, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है x टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है। अगर nth रूट ऑफ यूनिटी निकाल रहे हैं तो इसके अगर n रूट्स है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, तो उन सब का सम 0 आने वाला है, क्योंकि x टू द पावर n-1 का कोएफिशिएंट 0 है। तो यहाँ से हम लोग बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यार ये तो एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा। अगर मैं इस पूरे को थीटा मानूं तो दिस इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसी को तो हम लोग e टू द पावर आयोटा थीटा लिख पाएंगे। लेकिन जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है उसको ध्यान से देखना, वो लिखा हुआ है साइन एक सेकेंड, साइन 2k पाई बाय 11 प्लस आयोटा कॉस 2k पाई बाय 11 ये लिखा हुआ है। और मुझे चाहिए कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो मैं क्या करूंगा, आयोटा को बाहर निकाल लेता हूं। अब जब आयोटा को बाहर निकाला तो यहां 1 अपन आयोटा आएगा, 1 अपन आयोटा लिख दिया इंटू साइन 2k पाई बाय 11 प्लस कॉस 2k पाई बाय 11। अब देखना इस 1 अपन आयोटा को मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो नीचे आयोटा स्क्वायर बन गया, जो कि -1 होता है। तो वो जो -1 होता है, तो एक सेकेंड देखना ध्यान से, -1 को मैं साइन के अंदर ले जा सकता हूँ, मतलब माइनस साइन थीटा इज सेम एज साइन ऑफ माइनस थीटा। तो यहां से आई कैन सी दिस इज कॉस ऑफ 2k पाई बाय 11 माइनस आयोटा साइन 2k पाई बाय 11। अब इस माइनस साइन को या तो साइन के अंदर लेके चले जाओ या तो डायरेक्टली ऐसे लिख लो, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा लिखा हुआ है ये तो ये तो बेसिकली e टू द पावर आयोटा 2k पाई बाय 11 लिखा हुआ है विथ नेगेटिव साइन। ओके, हाँ, अगर मैं इन सब का सम k की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके 11 तक नहीं 10 तक ले जाऊं, क्योंकि ये 11th रूट ऑफ यूनिटी है, तो आयोटा तो बाहर है बेचारा, ये होता 1, मुझे पता है ना, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर से लेकर के अल्फा टू द पावर n-1 की वैल्यू 0 होती है। एंड देखो मुझे जो सम निकालना है ना, ये पूरा सम नहीं निकालना है, मुझे k की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है। k की वैल्यू 1 से स्टार्ट करके यहाँ तक जाना है 10 तक, k की वैल्यू 1 से स्टार्ट करके 10 तक जाना है। इसका मतलब इन सब का सम मुझे निकालना है। इन सब का सम तो -1 आने वाला है, तो इन सब का सम -1 आने वाला है एंड आगे -1 के साथ आयोटा है, तो सम इज माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा आंसर हो जाना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कुछ सीखने को मिला। जेई मेंस का क्वेश्चन है, देख लो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। ऑल द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 4। इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। तो लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन आ गया। लोकेशन ऑफ रूट में हमें एक लाइन है एंड मुझे पता है कि भाई इसका जो ग्राफ होगा वो अपवार्ड ओपनिंग ही होगा। दिस मीन्स बोथ दी रूट्स, मतलब रूट्स तो हैं, कंडीशन कुछ ऐसा है, ये दोनों के दोनों रूट्स, लेट्स से वन रूट इज अल्फा अदर रूट इज बीटा, शुड बी ग्रेटर देन -2 इवन नॉट इक्वल टू -2, ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 4। इसका मतलब दोनों के दोनों रूट की वैल्यू -2 से 4 के बीच में होनी चाहिए। ये हमारा किसका क्वेश्चन हो गया, लोकेशन ऑफ रूट का। तो क्या क्या कंडीशन लगाना है वो बता देता हूं मैं। कंडीशन लगाओगे, इफ दिस इज f(x)
तो तुम बोलोगे एफ ऑफ -2 की वैल्यू, उस क्वाड्रेटिक में -2 की वैल्यू डालेंगे, डेट विल बी पॉजिटिव, एफ ऑफ -2 पॉजिटिव आने वाला है। सिमिलरली एंड एफ ऑफ 4 की वैल्यू भी पॉजिटिव आने वाली है, 4 डालोगे तो पॉजिटिव कुछ आएगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या लगाओगे, तुम बोलोगे डिस्क्रिमिनांट शुड बी ग्रेटर देन 0, तभी तो 2 रूट्स आएंगे। थर्ड, डिस्क्रिमिनांट कैन बी इवन इक्वल टू 0 हो सकता है, क्योंकि ये वाला भी कंडीशन हो सकता है, इस दोनों केस में भी बोथ द रूट्स अल्फा एंड बीटा बोथ आर इक्वल, बोथ कैन बी इक्वल, बस इसने बोला है कि दोनों रूट्स होने चाहिए इसके बीच में, तो डिस्क्रिमिनांट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक और कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें लगाना पड़ेगा, -b/2a, जो कि इसका वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होता है, उसकी वैल्यू -2 से 4 के बीच में होनी चाहिए। अब देखना, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे, 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 इतने सारे इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद हर जगह m की वैल्यू कहीं ना कहीं से आएगी, कुछ ना कुछ। नंबर लाइन बनाओगे, जितनी भी m की रेंज आई सबको डालोगे, सबका इंटरसेक्शन ले लोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लग रहा है ना डिफिकल्ट टास्क, इतने सारे इनइक्वालिटी सॉल्व करना, उसके बाद m की वैल्यू आएगी, वो सब करना, तो ऑब्वियसली बात है ये डिफिकल्ट टास्क है, ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस नहीं पूछते हैं। तो अगर कोई बच्चा हल्का सा भी ट्रिक देख ले कि यहाँ पे तो ये बहुत ही प्यारा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, तो उसका लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगा। देखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² प्लस 2mx प्लस m² -1 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के तुम्हें नहीं लग रहा है कि दिस इज x प्लस m का होल स्क्वायर -1, एंड 1 को भी 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, सो दिस इज a² प्लस b² इंटू a², तो x प्लस m प्लस 1 इंटू x प्लस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो आई कैन क्लियरली से x की दो वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू आ रही है -m -1, एंड एक वैल्यू आ रही है यहाँ से ऐसे आइकन से ना, x इज इक्वल टू -m प्लस 1, ये दो वैल्यू आ रही है, -m प्लस 1, एग्जैक्टली यही लिखा है मैंने, ओ सॉरी, -2mx, -2mx, क्वाड्रेटिक इज -2mx, तो यहाँ पे x माइनस m का होल स्क्वायर, तो x माइनस m, x माइनस m, सो x की वैल्यू विल बी m-1 और m+1, तो ये दो वैल्यू आ गई। अब इसने बोला है कि भाई m की ऐसी क्या वैल्यू हो जो दोनों के दोनों रूट्स जो भी आए तुम्हारे -2 से 4 के बीच में होनी चाहिए। तुम बोल दोगे m-1 की वैल्यू -2 से 4 के बीच में, तो दोनों तरफ तीनों मतलब +1 कर दिया, तो m की वैल्यू 5 से -1, ये बोल रहे हैं m की वैल्यू -1 से 5 के बीच में ले लो। नेक्स्ट m+1 की वैल्यू -2 से 4 के बीच में, -1 किया तो m की वैल्यू 3 से -3 के बीच में, ये बोल रहा है -3 से 3 के बीच में, दोनों का बात मानना पड़ेगा एग्जैक्टली, है ना, दोनों का बात मानना पड़ेगा, दिस मीन्स इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तो -3 -1 3 5, एक बंदा बोल रहा है -3 से 3, एक बंदा बोल रहा है -1 से 5, तो क्लियरली वी कैन सी -1 से 3 के बीच में m ले लो, m -1 से 3 के बीच में ले लो, काम बन जाएगा, m की वैल्यू -1 से 3 के बीच में ले लो, काम बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, एंड बहुत कुछ हमें सीखने को मिला यहाँ से। चलो, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है बहुत कम टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन है, जीरो से इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 से पाई x मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ साइन x dx, एंड चार ऑप्शंस गिवन है, 0 से पाई में, 0 से पाई में, 0 से पाई बाय 2 में, 0 से पाई बाय 2 में। किसी के अंदर f ऑफ cos x है, किसी के अंदर f ऑफ साइन x है, f ऑफ साइन x, f ऑफ cos x। हमें ढूंढना है इसकी वैल्यू एग्जैक्टली किसके बराबर है। तो यार मैंने बोला था जब कुछ ना समझ में आए तो क्या करना चाहिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन में किंग्स रूल एक बार लगा दो आंख बंद करके, एंड ऑब्वियसली बात है किंग्स रूल लगाएंगे तो ये x एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अभी तुम्हें तो दिख जाएगा, दिस आई कैन बी 0 से पाई f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, 0 प्लस पाई इज पाई, x के जगह पाई माइनस एक्स लिखोगे, f ऑफ साइन x के जगह पाई माइनस एक्स लिखोगे dx।
तो इसको ध्यान से देखना, साइन पाई माइनस थीटा इज सेम है साइन थीटा, तो ये तो बेचारा साइन एक्स ही रह गया, इसमें कोई चेंज आया नहीं। एंड दिस इंटीग्रेशन कैन बी रिटन है 0 से पाई, पाई टाइम्स एफ ऑफ साइन एक्स माइनस एक्स टाइम्स एफ ऑफ साइन एक्स। ओके, और इसका भी इंटीग्रेशन 0 से पाई डी एक्स, हर जगह डी एक्स। और यही तो मेरा आई था, यही तो आई था, माइनस आई के साथ आया तो उधर गया, तो 2i इज इक्वल टू कितना आ गया अल्टीमेटली, पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो अल्टीमेटली आई की वैल्यू कितनी आ गई, तो तुम बोलोगे पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स। क्या कोई ऑप्शन है ऐसा, पाई बाई 2 एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स 0 से पाई बाई 2 है, सो ये आंसर तो है नहीं, यहाँ 0 से पाई है, सो हमें कुछ और देखना पड़ेगा। सो अगर मैं इसको 0 से पाई बाई 2 बनाने की कोशिश करूँ तो मैं कौन सा प्रॉपर्टी लगाऊंगा, 0 से 2a वाला, याद करो 0 से 2a लिमिट रहता है एफ एक्स डी एक्स। सो इसका लिमिट आधा किया जा सकता है 0 से a, बस यहाँ क्या करना होगा, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स करना होगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी अगर मैं इसमें लगाने की कोशिश करूँ तो i इज इक्वल टू आएगा, पाई बाई 2 तो बाहर है, 0 से पाई बाई 2 एफ ऑफ साइन एक्स प्लस एफ ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, जो कि फिर से एफ ऑफ साइन एक्स ही आ जाएगा, तो इसका 2 गुना, तो 2 गुना करेंगे तो ये तो पाई हो जाएगा, तो फिर से ये आंसर नहीं आया, मतलब ऑप्शन नंबर 3 तो होने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो कोई और आंसर देखेंगे मतलब, तो एक बार 0 से पाई बाई 2 में 0 से पाई बाई 2 पाई एफ ऑफ कॉस एक्स है, ये आ सकता है क्या, बोलेंगे हाँ डेफिनेटली दिस कैन बी द आंसर। देखो आई इज इक्वल टू आ गया पाई टाइम्स, इसमें किंग्स रूल लगाया, 0 से पाई बाई 2 ही रहा ये, ए प्लस बी माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन के अंदर पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन के अंदर पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो एफ ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। वाओ, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन। कितना कुछ सीखने को मिला, बहुत ही क्लासिक पेपर आया हुआ था, बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार इस वीडियो से। जब प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते हैं ना, इतने सारे कॉन्सेप्ट छोटे छोटे सीखने को मिलते हैं, सोच नहीं सकते हो। और इतने अच्छे से डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ एक एक कॉन्सेप्ट को सिर्फ और सिर्फ यही बताया जाता है, कहीं कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे तुम जाके देख लेना, इतना डिटेल में तो नहीं सॉल्व किया हुआ है, मैंने भी देखा हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेट लाइन का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। A straight line through point A 3,4 is such that its intercept between the axes is bisected at A। क्वेश्चन क्या बोला, समझने की कोशिश करो। एक एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब मेरे पास एक लाइन है और वो पास कर रही है 3,4 से, मतलब क्लियरली फर्स्ट क्वाड्रेंट, सच दैट इट्स इंटरसेप्ट, इट्स का मतलब लाइन का इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस, मतलब कोई लाइन है उसका इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट ए, मतलब ये इसका बाइसेक्टर है। इफ दिस इज a, 0 एंड दिस इज 0, b, लेट्स से ये पॉइंट है p, ये पॉइंट है q, तो p एंड q का जो मिड पॉइंट है ना वो 3,4 है। देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, बहुत सिंपल क्वेश्चन ये तो भाई, a प्लस 0/2 डेट इज a/2 इज इक्वल टू 3, मिड पॉइंट, तो a की वैल्यू कितनी है 6। सिमिलरली b प्लस 0/2, b/2 इज इक्वल टू 4, तो b की वैल्यू कितनी है 8। ओके, x इंटरसेप्ट पता है, y इंटरसेप्ट पता है, कौन सा फॉर्मूला लगा देना चाहिए डायरेक्ट, x इंटरसेप्ट x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6 4 जा 24, 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 24, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24, ऑप्शन नंबर 3। शानदार क्वेश्चन, अगर तुमने कॉन्सेप्ट सीख लिया है क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर्स एंड 3D का है। देखो देखने में क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से फ्रेम किया गया था। बोला द टू लाइन्स x ay प्लस b एंड z इज इक्वल टू cy प्लस d, ये एक लाइन हुआ, एंड x इज इक्वल टू दिस, z इज इक्वल टू दिस और परपेंडिकुलर। अब ये एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, 3D में लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड है तो 3D में लाइन है, एक्स वाई जेड है तो 3D में लाइन है। अच्छा 3D में कोई लाइन जो है
वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो कौन सा कंडीशन लगाते हो? तुम बोलते हो यार अगर मेरे पास एक लाइन हो जिसका डायरेक्शन वेक्टर पता हो बी वेक्टर, इसका डायरेक्शन वेक्टर पता हो डी वेक्टर, एंड इफ दिस टू आर परपेंडिकुलर, देन तुम बोलते हो बी डॉट डी की वैल्यू 0 होगी, तभी दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगे। दिस मीन्स अगर इन दोनों लाइन का मैं डायरेक्शन वेक्टर निकाल दूं तो काम बन जाएगा। इन दोनों लाइन को ध्यान से देखते हैं। x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी को लिखा जा सकता है x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू वाई, एंड यहां से z माइनस डी अपॉन सी को भी y ही लिखा जा सकता है। अच्छा, दिस मीन्स ये तीनों बराबर है, तो ये y को y माइनस जीरो अपॉन वन भी लिखा जा सकता है। एक लाइन तो आ गया किसमें, सिमेट्रिक फॉर्म में। सेकेंड वाली लाइन को भी ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश इज इक्वल टू वाई माइनस जीरो अपॉन वन इज इक्वल टू z माइनस डी डैश अपॉन सी डैश। ओके, सो वी हैव गॉट दी टू लाइन। डायरेक्शन वेक्टर हमें पता होता है ये है, तो a डॉट ए डैश प्लस 1 इंटू वन प्लस सी इंटू सी डैश इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट इज ए डैश प्लस सी डैश इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो बस ये सिंपल सा कंडीशन लगाना था। मेन लोचा यहाँ था कि तुम लाइंस ऐसे निकालने आता है या नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकस ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला दिस। अब देखो यार, एक फैमिली ऑफ पैराबोला कैसे बोल दिया उसको, तो ए की वैल्यू अननोन छोड़ दी ना उन्होंने, ए की अलग अलग वैल्यू डालते चलो, अलग अलग पैराबोलाज आते जाएंगे, तो वो सारे पैराबोला इस फैमिली के मेंबर्स हैं। तो बोला गया इसके जो वर्टेक्स हैं उसका लोकस बता दीजिए भैया, तो बता देंगे इसका वर्टेक्स क्या होता है, तो हमें पता है ना, दिस इज y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप। अच्छा, इसका लोकस, इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए। निकाल लेते हैं माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए। तो जिसका लोकस चाहिए एच कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू है, माइनस बी, बी के जगह यहाँ ए स्क्वायर बाई टू है, बाई टू ए के जगह है ए क्यूब बाई थ्री। इसको अच्छे से सिंप्लीफाई किया जाए, ए स्क्वायर से ए कट जाएगा, तो दिस इज माइनस वन बाई टू डिवाइडेड बाई टू बाई थ्री, एंड टू ए है ना, यस, तो दिस इज माइनस थ्री बाई फोर ए। सही लिखा ना मैंने, एक बार चेक कर लेते हैं। माइनस ए स्क्वायर बाई टू टाइम्स ए क्यूब बाई थ्री, तो ए स्क्वायर से ए, दिस इज हाँ माइनस थ्री बाई फोर ए। तो ए की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी देखना, माइनस थ्री बाई फोर एच। सिमिलरली अगर के वर्टेक्स निकालो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालने की जरूरत पड़ेगी। डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर बाई टू का होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर ए के जगह ए क्यूब बाई थ्री है, इंटू सी, सी के जगह है माइनस टू ए, सो दिस इज ए टू द पावर फोर बाई फोर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फोर इंटू टू एट, ए टू द पावर फोर बाई थ्री। यहाँ से ये आ जाएगा फोर थ्री जा प्लस 32 ए टू द पावर फोर है ना, थ्री फोर जा फोर एट 32, तो ये आ गया 35 ए टू द पावर फोर बाई 12। दिस इज डी। तो अगर मैं के की बात करूँ तो माइनस डी 35 ए टू द पावर फोर बाई 12 माइनस डी बाई फोर ए क्यूब इज ए क्यूब बाई थ्री, ए इज ए क्यूब बाई थ्री। सिंपल यहाँ से ए कट जाएगा, थ्री फोर जा 12, तो ये आ गया माइनस 35 ए बाई 16 इज इक्वल टू के। तो ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 16 अपॉन 35 विथ नेगेटिव साइन। अच्छा, यहाँ से ए की वैल्यू कुछ और है, यहाँ से एक वैल्यू माइनस थ्री बाई फोर एच, तो माइनस थ्री बाई फोर एच दोनों बराबर, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से 64 एच के इज इक्वल टू 35 इंटू थ्री, थ्री फाइव जा 105। ठीक है, तो एच के को अब एक्स वाई लिख देते हैं। दिस इज एक्स वाई इज इक्वल टू 105 अपॉन 64, एक्स वाई इज इक्वल टू 105 अपॉन 64, ऑप्शन नंबर 1। सिंपल,
मतलब जिसको ये पता था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वर्टेक्स होता है -b/2a, -d/4a होता है, वो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि इससे तुम्हारा बहुत फ़ायदा हो रहा है तो यार दोस्तों के साथ शेयर करो एंड वीडियो को लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियो आते रहेंगे एंड तुम्हें बहुत कुछ सिखाते रहेंगे। चलो पढ़ते रहो, मचाते रहो। ऑल द बेस्ट।